चलिए बच्चों शुरू करते हैं। हम अपने जितने भी लॉजिक हम पढ़ चुके हैं अब तक, अपने जितने भी रूल हम समझ चुके हैं, जितने भी कंसेप्ट हम नाउन की क्लास के अंदर पढ़ चुके हैं, उनको पढ़ने का एक्चुअल मतलब क्या है, उसको क्यों पढ़ रहे हैं, उसका एप्लीकेशन कैसे है। यदि आपको कोई XYZ रूल आता था तो उसका इम्प्लीमेंटेशन क्वेश्चंस को देख करके कैसे करना है, राइट। एवरीथिंग दैट वी स्टडीड हेयर, आपने जितने भी लेक्चर देखे हैं, जितने भी पढ़े हैं, ये सारे क्वेश्चंस और आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट उसी फॉर्मेट में ही पूछे जाते हैं। तो आप मेक श्योर रहें कि आप कितने ज़्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हैं। यदि आप डायरेक्ट इस टेस्ट सीरीज़ या प्रैक्टिस सेट वाले लेक्चर को देख रहे हैं तो आई मस्ट एडवाइस यू कि आप पहले जाकर के नाउन के कंसेप्ट की क्लास को समझें, देन ये क्वेश्चन मेरे साथ सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। वन मोर थिंग, इन सारे क्वेश्चन में जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड हैं वोकैबलरी के, वो भी मेंशन कर दिए गए हैं ताकि आपको मीनिंग समझने में डिफ़िकल्टी ना हो। ऑल्दो मैं आपके साथ इंग्लिश और हिंदी में मीनिंग शेयर करने की कोशिश करूँगी। चलिए शुरू करते हैं। आप अपने साथ अपने नोट्स रख कर के बैठेंगे, जो हमने क्लास में डिस्कस किए हैं उनको समझना और आसान हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं अपनी प्रोसेस इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करने की। ये सारे क्वेश्चन नाउन की क्लास के ऊपर बेस्ड हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। ये जो क्वेश्चन आपके सामने लिखा गया है, वेदर दिस सेंटेंस इज रिटन राइट और रॉन्ग, या तो ये सवाल ग्रामेटिकली सही लिखा गया है या इसमें किसी तरह की कोई एरर है। अच्छा, दूसरी बात, आपके सामने जो भी क्वेश्चंस यहाँ आएंगे उनमें अननेसेसरी एरर ढूंढने की कोशिश ना करें अदर देन नाउन, क्योंकि ये चैप्टर नाउन के ऊपर बेस्ड है। हम कलेक्टिवली क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे जब एक बार हमारा कोर्स ख़त्म हो जाए। फिलहाल हमारा पूरा का पूरा ध्यान नाउन के ऊपर क्वेश्चन को सॉल्व करने का है। चलिए, तो आपको करना क्या है, ये जो क्वेश्चन गिवन है इसमें कोई एक वर्ड शायद गलत लिखा है, उसको आपको आइडेंटिफाई करना है यदि गलत लिखा है तो। यदि नहीं लिखा तो हम इस सवाल का आंसर नो एरर मार्क करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, Although she has studied English for almost a year, she has yet to learn the alphabets. कह रहे हैं कि वो हालांकि पढ़ तो चुकी हैं, इंग्लिश 1 साल से पढ़ रही हैं, लेकिन अभी भी अल्फ़ाबेट सीखने की बहुत ज़रूरत है। आप मुझे बताएंगे इस सवाल में कहाँ गलती है। टेक योर टाइम। ओके, तो इस सवाल में गलती है अल्फ़ाबेट्स। गलती क्यों है अल्फ़ाबेट्स की, हम इसको भी समझेंगे ध्यान से। आप मेरे साथ प्रोसेस में रहेंगे तो आपको पता चलेगा कि हम जो पुरानी क्लास में पढ़ कर के आए हैं ये सब कुछ उसी को रिलेट करता है। चलिए, तो यदि मैं आपसे बोलूँ क्या आपको कलेक्टिव नाउन याद आ रहा है। कलेक्टिव नाउन आप कहेंगे मैडम बिल्कुल याद आ रहा है। कलेक्टिव नाउन ऐसे नाउन हैं जो किसी दूसरे नाउन के ग्रुप कलेक्शन से मिलकर के बने हैं। तो अल्फ़ाबेट तो खुद ही ग्रुप ऑफ लेटर्स है। वेरी गुड। जो अक्षरों का जो ग्रुप है उसी को तो हम अल्फ़ाबेट कहते हैं। तो मैडम अल्फ़ाबेट गलत लिखा है। आप सिर्फ और सिर्फ इसको यदि अल्फ़ाबेट लिखेंगी तो ही हम इसको सही मानेंगे। बेसिकली एस हटा दीजिए, अल्फ़ाबेट। तो क्वेश्चन को सही करके पढ़ेंगे। ऑल्दो शी हैज़ स्टडीड इंग्लिश फॉर ऑलमोस्ट अ ईयर, शी हैज़ येट टू, अभी भी सीखना बाकी है, टू लर्न द अल्फ़ाबेट नॉट बेट्स। क्लियर विद दैट? एनी डाउट? ठीक, एक बार क्वेश्चन को देख लें फिर हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, चलिए। क्वेश्चन नंबर 2 टॉक्स अबाउट all his brother-in-laws are officers in government of India. वेरी गुड। ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को। 15-20 सेकेंड का समय लेंगे और क्वेश्चन को समझने की कोशिश करेंगे। टेक योर टाइम। कुछ कंक्लूजन पे पहुँचे हैं? चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात तो मैडम कुछ गलती हो गई है इस पूरे सेक्शन में। वो गलती क्या है इसको पढ़िए ध्यान से। ब्रदर इन लॉज गलती है भाई। नाउन को प्लूरल बनाइए और लिखिए ब्रदर्स इन लॉ, ना कि ब्रदर इन लॉस।
दिस शुड बी ब्रदर इन लॉ, ना कि ब्रदर्स इन लॉ, नॉट ब्रदर इन लॉज। कहने का मतलब क्या है, जो नाउन आपके पास गिवन है उस गिवन नाउन को प्लूरल बनाने की कोशिश करेंगे, ना कि जो रिलेशन गिवन है उसको प्लूरल बनाएंगे। डन, ओके। अब हम अगला क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं और आपको जो भी डाउट हो वो आप पूछेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, She goes to fishing every day and brings a lot of fishes with him. I'm sorry, this should be her. Okay, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। She goes to fishing every day and brings a lot of fishes with her. ठीक, इस सवाल ये गलती नहीं है, ये प्रिंटिंग की एरर है। आप क्वेश्चन को देखकर कंफ्यूज ना हो, ये हर करेंगे उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। अब आप ध्यान से मेरी बात को सुनेंगे इत्मीनान से, उसके बाद कुछ और डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन की तरफ बाद में वापस जाएंगे, पहले हम कुछ वर्ड पढ़ेंगे। वर्ड का मतलब क्या है, मैं आपको एक बहुत ही सुंदर चीज़ नाउन के अंदर आज सिखाऊंगी। हमने ये पुरानी चीज़ अपने क्वेश्चंस में डिस्कस नहीं की है, क्योंकि वो क्वेश्चन आने पर ही आपको बेहतर एक्सप्लेनेशन समझ में आता है। दिस इज़ द रीज़न। चलिए शुरू करते हैं। अब हम कुछ नाउन के बारे में डिस्कस करेंगे। नाउन सिंगुलर प्लूरल, सिंगुलर प्लूरल अलाइक। कहने का क्या मतलब है, इंग्लिश में कुछ ऐसे नाउन हैं, कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनका सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म एक जैसा है, राइट। इन सारे नाउन को आप ज़रूरत पड़ने पर प्लूरल में भी ऐसा ही लिखेंगे और सिंगुलर होने पर सिंगुलर नाउन के जैसा लिखेंगे। जैसे मैं आपके सामने कुछ एग्जाम्पल देती हूँ। हम सबसे पहले एग्जाम्पल की बात करेंगे, जिसका एग्जाम्पल इस क्वेश्चन में भी दिया गया है, वो है फिश। दूसरा एग्जाम्पल आप मेरे साथ ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि मैडम ने कुछ एग्जाम्पल लिखा है जो डियर का एग्जाम्पल है। ये डियर EA प्री ए वाला डियर नहीं है, उसकी स्पेलिंग में DEAR होता है। ये डियर है, हिरण वाला डियर, ठीक है। हम यदि और क्वेश्चंस देखने की कोशिश करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कुछ इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं जिनको हम सिंगुलर और प्लूरल में एक ही तरह से इस्तेमाल करते हैं। मतलब यदि आपको 2 फिश के बारे में भी बात करनी है तो भी आप 2 फिश कहेंगे, ना कि 2 फिशेस। वैसे ही आपको 2 डियर के बारे में बात करनी है तो 2 डियर्स इज रॉन्ग, इज ओनली 2 डियर। हम ऐसे ही शिप को भी अपनी इस कैटेगरी में लेके चलेंगे, शिप, ठीक। तो बेसिकली कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो सिंगुलर प्लूरल अलाइक हैं, जिनको आप हमेशा सिंगुलर ही रखेंगे, या ये मान लीजिए कि वो दोनों ही फॉर्म में, दैट मीन सिंगुलर प्लूरल एक जैसे दिखते हैं, तो हम वहाँ उनको वैसे ही रहने देंगे। क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है शी गोज़ टू फिशिंग। फिशिंग जो है ये एक वर्ब है, जिसका मतलब है मछली पकड़ने जाना। ये वर्ब है अपने आप में, फिश से बना हुआ है। एवरी डे एंड ब्रिंग्स अ लॉट ऑफ फिशेस विद हर, ठीक है। अब आप बताएंगे मुझे यहाँ पर ऐसा कौन सा शब्द है जो आपको ये बता रहा है कि बहुत सारी फिशेस के बारे में बात करेंगे। बोलिए, बिल्कुल सही बात है। आपने कहा मैडम अ लॉट ऑफ का तो मतलब है प्लूरल है, बहुत सारी हैं, बिल्कुल सही बात है। लेकिन अब आपकी प्रॉब्लम कहाँ हो गई, यहाँ फिशेस नहीं होना चाहिए। इस वर्ड को हमेशा क्या ही रहने दें, फिशेस। तो क्वेश्चन को सही करके पढ़ेंगे, शी गोज फिशिंग एवरी डे एंड ब्रिंग्स अ लॉट ऑफ फिश विद हर, देन ओनली क्वेश्चन विल बी करेक्ट। एनी डाउट हियर? आपको कोई भी डाउट है यहाँ तक? अब हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 को ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 4 इज disabled are not allowed to take part in the competition which is going to be held next Monday in Mumbai। बॉम्बे में अगले महीने जो भी कंपटीशन हो रहा है उसमें डिसेबल्ड को पार्ट लेने की परमिशन नहीं दी गई है, ऐसा क्वेश्चन कह रहा है। अब इस क्वेश्चन को पढ़िए। ये कुछ नए पैटर्न का क्वेश्चन है जिसमें आपके सामने 5 तरह के हिस्से किए गए हैं एक ही सवाल के। कहने का क्या मतलब है, ये क्वेश्चन डिसेबल्ड से शुरू होकर के ख़त्म हो रहा है बॉम्बे तक। एक ही सेंटेंस है,
लेकिन बॉम्बे तक हमने इस सवाल के 4 हिस्से कर दिए हैं, A, B, C और D। यदि आपको लगता है कि किसी 4 हिस्से में से किसी एक में, मेरी बात ध्यान से सुनिए, किसी एक में कोई गलती है तो आप उस हिस्से को आंसर मार्क करेंगे, राइट। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि ग्रामेटिकल कोई भी एरर नहीं दी गई है, एग्जामिनर आपसे स्मार्ट था और इस सवाल का सही आंसर था नो एरर, लेकिन आप नो एरर के ऊपर तभी मार्क करेंगे अनटिल एंड अनलेस आप श्योर नहीं हो जाते कि ये सवाल में कुछ गलती नहीं है, तो देन ओनली गो विथ नो एरर। तो शैल वी स्टार्ट द क्वेश्चन, चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है डिसेबल्ड आर नॉट अलाउड टू टेक पार्ट। अब इस क्वेश्चन में कहाँ गलती है, थोड़ा सा सोचेंगे, टेक योर टाइम, फिर हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो अब हम ध्यान से सुनेंगे। यहाँ डिसेबल्ड एक कैटेगरी के बारे में डिस्कस कर रहा है जिसको आपको कलेक्शन बताना है। तो डियर स्टूडेंट, कलेक्शन मतलब कलेक्टिव नाउन, और कलेक्टिव नाउन मतलब सिंगुलर नाउन, और सिंगुलर नाउन मतलब सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। कुछ याद आया कलेक्टिव क्लास में? कलेक्टिव नाउन में हम पढ़ चुके हैं ये। यदि आपको नहीं याद आ रहा है तो पहले उस लेक्चर को जाके देखें तो आपको पता चलेगा। इस सवाल का सही आंसर है डिसेबल्ड इज नॉट अलाउड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। हिज सिस्टर्स इन लॉ हस्बैंड हैज बीन इल फॉर मोर देन 2 months, so you must go to see him, no error, राइट। अब हम देखेंगे सवाल को। इस सवाल को ध्यान से पढ़ें और आप ये कहेंगे कि हिज सिस्टर्स इन लॉ, सवाल की गलती मिल गई है मैडम, सिस्टर्स इन लॉ नहीं है भाई, ये सवाल की गलती है पॉजेसिव नाउन के चैप्टर की। पॉजेसिव नाउन याद आया? पॉजेसिव नाउन हम नाउन की क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें पॉजेसिव नाउन का हम डिस्कशन करते हैं एपोस्ट्रोफ लगाकर, जो किसी चीज़ के ऊपर राइट दिखाता है, क्लेम बताता है, ऑथरशिप बताता है, ओनरशिप बताता है। जैसे हमने पढ़ा था राम्स कार, याद आया आपको? द टेबल्स लेग, गलत हो गया मैडम, राइट, लेग ऑफ टेबल, वो सब हम पढ़ चुके हैं, आप यहाँ ध्यान दीजिए। तो देखिए, सिस्टर्स इन लॉ हस्बैंड, मेरी जो सिस्टर इन लॉ है उनके हस्बैंड, मतलब अधिकार किसका? सिस्टर इन लॉ का, किसके ऊपर? हस्बैंड के ऊपर। तो रिलेशन कौन सा है भैया? सिस्टर का है कि सिस्टर इन लॉ का है? सिस्टर इन लॉ का है, तो इसको सही कीजिए और लिखिए सिस्टर इन लॉज हस्बैंड, सिस्टर इन लॉज हस्बैंड, सिस्टर इन लॉ के हस्बैंड। यू गेटिंग माई पॉइंट्स? क्वेश्चन समझ में आया? पॉजिटिव नाउन के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है, जिसमें आपको यहाँ एस हटा करके लॉस के ऊपर एस लगाना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सच आ फिनोमिना। ये क्वेश्चन इज वेरी वेरी गुड। आपके एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन जनरली एग्जामिनर पूछता है ताकि आपको कंफ्यूज कर सके, लेकिन अब आप कंफ्यूज नहीं होंगे। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। सच अ फिनोमिना हैज़ नेवर बीन सीन हेयर बिफोर एंड इट इज़ हाईली थ्रेटनिंग टू द होल ह्यूमैनिटी, नो एरर। इस सवाल को जब आप पढ़ेंगे तब आपको कुछ कुछ वर्ड्स में प्रॉब्लम महसूस होगी। वो वर्ड कौन से हैं मैं आपको खुद बता दूंगी। पहला है फिनोमिना, देखा हुआ सा नहीं लगता, कुछ नई वोकैबलरी है मैडम। दूसरा है थ्रेटनिंग, और अगला तो ह्यूमैनिटी तो है, वो हमको थोड़ा बहुत आता है मैडम, थोड़ा नहीं आता। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो इसकी पूरी मीनिंग समझने की कोशिश करते हैं। इधर देखो ध्यान से, फिनोमिना का मतलब है एक ऐसा इवेंट, एक ऐसा नेचुरली इवेंट जो आपको बहुत ही शॉक में डाल दे या सरप्राइज में डाल दे। कोई भी ऐसा इवेंट जिसको आप कहते हैं कि यार कुछ घटना हो गई है, दैट इज कॉल्ड फिनोमिना, ठीक है। थ्रेटनिंग का मतलब है किसी चीज़ को नुकसान, थ्रेटन का मतलब होता है किसी चीज़ को परेशान करना, नुकसान करना, उसको क्षति पहुंचाना, डैमेज करना, ठीक है। ह्यूमैनिटी का मतलब है मानव जाति के लिए, मानवता के लिए। तो ये कह रहे हैं कि इस तरह की घटना जो है वो पहले नहीं हुई है और ये मानव जाति को जो है बहुत ही ज़्यादा परेशान कर रही है या खतरे में डाल चुकी है। अब आप मुझे ये बताएंगे कि यहाँ हम जिस फिनोमिना घटना की बात कर रहे हैं वो 2 घटनाएं हैं या 5-6 घटनाएं हैं या कोई एक घटना है? एक है, कैसे पता? सच के आगे क्या लगा है मैडम? यहाँ पे लगा है आ। इसका मतलब आ के आगे, चलो एक चीज़ पढ़ेंगे, आप मुझे ये बताएं क्या मैंने ये सही लिखा है?
एम आई राइटिंग दिस करेक्ट और नॉट? ये सही है क्या? नहीं है मैडम, क्योंकि हमें मालूम है ये ए जो है वो नंबर 1 के बराबर है, तो आप लिखेंगे अ बॉय ना कि अ बॉयज, तो सही है। तो हमने यहीं से तो कंक्लूजन निकाला। देखो यहाँ पर बॉय सब्जेक्ट है, यहाँ पर बॉय सब्जेक्ट है। यदि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो आप यहाँ पे ए लगाइए। तो अब यहाँ पर ए लगा था, ऑलरेडी लगा था ना। अब मैडम ये कैसे है कि, चलिए आगे डिस्कस करते हैं। अब ए लगा है, इसका मतलब यहाँ जो भी सब्जेक्ट आना चाहिए वो सिंगुलर आना चाहिए। ये है वो पॉइंट जहाँ एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करेगा, क्योंकि आपको पता ही नहीं ना कि फिनोमिना, फिनोमिनन ऐसे कुछ वर्ड एग्जिस्ट करते हैं। देखो कॉर्नर में लिखा है फिनोमिना, जो हमने वर्ड लिखा है वो तो भैया प्लूरल नाउन का वर्ड है, प्लूरल। यदि यहाँ 2, 5, 6, 8, 7 ऐसे कुछ वर्ड नंबर लिखे होते तो आप कहते कि भैया फिनोमिना को प्लूरल में इस्तेमाल करो, जैसे बॉय का बॉयज़ होता है। लेकिन यहाँ हमको ज़रूरत किस चीज़ की थी? बोले मैडम फिनोमिनन होना चाहिए, ये नहीं फिनोमिनन। यहाँ पे हटाओ इसको और यहाँ पर एक ही जगह है, या इसको पूरा हटा के लिखो फिनोमिनन। ये जो लिखा है फिनोमिनन, ये होना चाहिए फिनोमिनन, सिंगुलर सब्जेक्ट होना चाहिए। ठीक, एक स्टूडेंट आया, वो बोला मैडम इससे अच्छा अपन ये नहीं करते कि यहाँ से ए हटा दो, एरर तभी भी पार्ट नंबर ए में ही रहेगी। लेकिन ऐसा कैसे है कि आप बोल रही हैं कि यहाँ पे यही इसी को ही सिंगुलर बनाना है, आप ए हटा के इसको प्लूरल लेने दीजिए। तो डियर स्टूडेंट, एक और बात ध्यान से सुनेंगे। सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का जो चैप्टर है या जो लॉजिक है वो क्या कहता है कि किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट उसके वर्ब से अग्री होना चाहिए। देखो फिनोमिना के तुरंत बाद कौन सा वर्ब लिखा है? अरे सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लिखा है, हैव लिखा है क्या? नहीं मैडम। इसका मतलब इस आर्टिकल और हेल्पिंग वर्ब ने हमको श्योर कर दिया है कि यहाँ फिनोमिनन होना चाहिए, ना कि फिनोमिना। आर यू गेटिंग माई पॉइंट्स? तो ये सवाल अब आपके सामने पूरी तरह क्लियर हो गया कि हम इस क्वेश्चन में कैसे गलती निकालेंगे। ठीक है, तो सच अ फिनोमिना हैज़ नेवर बीन सीन here before and it is highly threatening to the whole humanity. This is correct. We will move to the next topic. याद रखेंगे प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। ठीक है, अच्छा एक और बात, फिनोमिना और फिनोमिनल दोनों नाउन है, जिसमें से फिनोमिनन सिंगुलर नाउन है, फिनोमिना प्लूरल नाउन है। मान लीजिए यहाँ 2 लिखा होता तो ये सही था, फिर यहाँ पर हैज़ हटा के हैव लिखना था। लेकिन फिनोमिनल जो है ये एडजेक्टिव है, किसी की क्वालिटी बताता है। जैसे मैंने आपसे कहा फिनोमिनल परफॉर्मेंस है, एक्सीलेंट, बहुत ही बढ़िया, तो इसका मतलब है एक्सीलेंट। अनकम्पेरेबल, बहुत ही अच्छी, उसको बोलते हैं फिनोमिनल, एकदम चेंज हो गया जो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। वी विल डिस्कस अबाउट क्वेश्चन नंबर 7। यदि आपको क्वेश्चन नंबर 6 में कोई भी डाउट है तो आप उसको फिर से देखें, दैट क्वेश्चन डिजाइन्ड वेरी ब्यूटीफुली। चलिए, आई गेव द पुलिस 5 इंफॉर्मेशन अबाउट द टेररिस्ट हु वर हाइडिंग देयर टू एग्जीक्यूट सम ब्लडी प्लान, राइट। तो हम यहाँ पर फिर से कुछ मार्क करेंगे वर्ड्स जो आपको मीनिंग में डाउटफुल लगते हैं। तो सबसे पहले मैडम तो ये बताइए कि ब्लडी का मतलब क्या होता है, राइट। ब्लडी इज़ नॉट अ अब्यूसिव वर्ड, इसका मतलब होता है वायलेंट। वायलेंट मतलब खतरनाक, मतलब ऐसी चीज़ जो नुकसानदायक हो सकती है। अभी हमने पढ़ा थ्रेटनिंग, उसको कहते हैं बहुत ही ब्लडी प्लान। तो कह रहे हैं कि मैंने पुलिस को 5 जानकारियाँ दी हैं उन टेररिस्ट के बारे में जो कोई ख़तरनाक प्लान जो है छुप बना रहे थे, कुछ छुप के कुछ एग्जीक्यूट कर रहे थे, ऐसा कहना चाहते हैं। चलिए शुरू करते हैं। अब आप सबका ध्यान चला गया है और जाना भी चाहिए कि मैडम ये तो अनकाउंटेबल नाउन की एरर है। बिल्कुल सही बात है। अनकाउंटेबल नाउन कौन सा नाउन है? इंफॉर्मेशंस। तो गड़बड़ी हो गई ना, ये सब गलत लिखा है, 5 इंफॉर्मेशंस गलत है। इसको हटाओ और लिखो सेट ऑफ 5 सेट्स ऑफ इंफॉर्मेशन। या क्या लिख सकते हैं मैडम? या लिख सकते हैं 5 पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन।
बेसिकली आपका पूरा टारगेट है कि 5 भी लिखा रहे और इन्फॉर्मेशन बन जाए, ना कि इन्फॉर्मेशंस, क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन को प्लूरल तो हम बना नहीं सकते हैं। तो लिखेंगे 5 सेट्स ऑफ इंफॉर्मेशन या 5 पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशंस, ऐसा लिख सकते हैं। ओके, तो दिस क्वेश्चन वाज बेस्ड ऑन अनकाउंटेबल नाउन। जो अनकाउंटेबल नाउन हमेशा सिंगुलर हैं, लेकिन आगे कुछ नंबर लिखा था तो कुछ डिटर्मिनर्स लगा के हमने प्लूरल भी रहने दिया और अपना क्वेश्चन भी करेक्ट कर लिया है। डन, आर यू गेटिंग द पॉइंट्स? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। द क्वेश्चन वी आर गोइंग टू डिस्कस इज क्वेश्चन नंबर 8। आप अपने नोट्स रेफर करके बैठें प्लीज़, उससे आपको समझने में काफ़ी आसानी होगी। क्वेश्चन नंबर 8, all the girl students of the college are advised to sit in the girls common room. Again the question is based on the possessive noun. Possessive noun क्या कहता है? अब आप मुझे बताएंगे कि हम यहाँ जिन भी सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं वो सब्जेक्ट नेचर में सिंगुलर है या प्लूरल है? बताइए बताइए। प्लूरल है भैया, लिखा है ऑल द गर्ल्स। ठीक है, तो अब ऑल द गर्ल्स है तो इसके लिए जो पॉजिटिव प्रोनाउन होगा वो भी प्लूरल वाला होना चाहिए। तो कुछ याद आया? सारे के सारे पॉजिटिव प्रोनाउन, आई एम सॉरी, पॉजिटिव नाउन जो काय पे ख़त्म होते हैं एंडिंग विद एस, और जो कैसे होते हैं प्लूरल, उनको कैसे बनाते हैं भैया प्लूरल? एस के बाद अपॉस्ट्रोफ लगाते हैं, मतलब यहाँ होना चाहिए था गर्ल्स। क्या लिखा है? गर्ल्स। ये तो सिंगुलर के लिए हो गया, तो मैडम गलत है ये, इसको सुधारिए और लिखिए गर्ल्स कॉमन रूम। वेरी गुड, आर यू गेटिंग द पॉइंट? आपसे आपको ये समझ में आता होगा कि क्वेश्चन में हम जो लॉजिक पढ़ते हैं, छोटे छोटे रूल पढ़ते हैं, इंस्ट्रक्शंस पढ़ते हैं, उनको एक्चुअली इम्प्लीमेंटेशन करना उतना आसान नहीं है जितना हमको वो रूल पढ़ते समय लगता है। ठीक है, क्योंकि व्हेन सच टाइप ऑफ क्वेश्चन कम्स इन द एग्जाम तो स्टूडेंट जनरली गेट कंफ्यूज कि अब ये क्या करना है, कैसे सॉल्व करना है, कौन सा रूल यहाँ पे लगाना है। तो रटने की ज़रूरत नहीं है, रिवीजन इज़ द की। आप बार बार अपने रूल्स पढ़िए, बार बार क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट सॉल्व कीजिए। इससे रिलेटेड क्वेश्चन की पीडीएफ आपको मटेरियल के साथ अटैच्ड है, आप वो पीडीएफ पूरी सॉल्व करेंगे। ऑल द वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आर देयर, ताकि आप ये इंश्योर कर लें कि आपको क्वेश्चंस बनने लगे हैं। राइट, तो क्वेश्चन नंबर 8 क्लियर, अप टू क्वेश्चन नंबर 8 क्लियर। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की नंबर तरफ, और दैट इज क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 इज बेस्ड ऑन, आप मुझे बताएंगे सबसे पहले तो वहाँ पे वर्ड पढ़ते हैं क्वेश्चन। द मेजॉरिटी ऑफ विमेन टीचर्स आर परसुएडिंग द प्रिंसिपल टू कंसीडर देयर डिमांड्स। ठीक है, अब आप ध्यान से सवाल को पढ़ेंगे और देखेंगे कि इसमें गलती कहाँ है। तो सबसे पहले तो परसुएड का मीनिंग बताइए मैडम। परसुएड का मतलब है टू मेक समबडी बिलीव समथिंग, मतलब किसी को इतनी बातें बताना, कुछ समझाना कि वो आपकी बात पर बिलीव करने लगे। हिंदी में मीनिंग है किसी को किसी बात पर विश्वास करवा देना या किसी बात पर राजी करवा लेना। तो हम पढ़ते हैं द मेजॉरिटी ऑफ विमेन टीचर्स आर परसुएडिंग टू द प्रिंसिपल। ज़्यादातर विमेन फैकल्टीज़ जो हैं, टीचर्स जो हैं, वो अपने प्रिंसिपल को कुछ बात मनाने की कोशिश कर रही हैं टू कंसीडर देयर डिमांड, ताकि उनकी डिमांड कंसीडर हो सके। चलिए क्वेश्चन में कहाँ एरर है, टेक योर टाइम और सॉल्व करके बताएंगे मुझे। यू फाइंड द एरर, कहाँ गलती है? मिली गलती? हाँ, नहीं मिलेगी। तो सवाल का आंसर है नो एरर। क्यों एरर है? सुनो, मेजॉरिटी ऑफ विमेन, ये गलती है भैया। यदि ऐसा लिखा होता तो सवाल में गलती होती, क्योंकि आपने ग्रुप की बात कर ली, फिर प्लूरल नाउन भी लगा रहे हैं, लेकिन यहाँ तो ऑलरेडी सिंगुलर नाउन का डिस्कशन है। तो क्वेश्चन एब्सोल्युटली करेक्ट। राइट, चलिए इस तरह के क्वेश्चन आप ध्यान रखेंगे, एग्जाम में आते रहते हैं और आपको कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। शी शॉ ओनली 2 पुलिस लास्ट नाइट एट द क्राइम सीन हु वर इंस्पेक्टिंग द केस। 2 ही पुलिस देखी उसने, कह रहा है जो भी इंस्पेक्शन चल रहा था किस क्राइम सीन में, वहाँ पर सिर्फ 2 ही पुलिस थी। ठीक है, अब बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट सामने आएगा, सर सुनिएंगे भैया। पुलिस जो है ये प्लूरल नाउन का एग्जाम्पल है। कौन सी नाउन?
प्लूरल नाउन, क्योंकि पुलिस में ऑलरेडी लोग इन्वॉल्व है, ग्रुप है, ये प्लूरल नाउन है, हमेशा प्लूरल नाउन होता है, ठीक है। पुलिस ऑलवेज प्लूरल नाउन, ठीक। तो यदि पुलिस प्लूरल नाउन है तो फिर यहाँ तो टू पुलिस नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि टू के आगे तो आप काउंटिंग नंबर्स लगाएंगे ना। अरे हाँ बोलिए, तो लिखेंगे टू पुलिस मैन, टू पुलिस मैन, ऐसा लिखो, टू पुलिस मैन। अभी क्वेश्चन सही है। I saw only two policemen last night at the crime scene. मैन के आगे ऐसे लगाना, वो खुद प्लूरल होता है, ठीक है। तो दिस क्वेश्चन वॉज सिंगुलर प्लूरल। तो देखो सिंगुलर प्लूरल के भी बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं। कंडीशन इज दिस कि आपको सारी चीज़ें रिकॉल हो पाती है एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन, कि आप जो पढ़ के आए हैं, जो आपके पास डेटा है, कलेक्शन है, वो उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे करना है, ठीक है। ओके।